आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के बारे में। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम हुआ, जिसमें अमेरिकी हस्तक्षेप की भूमिका रही। हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस फैसले की आलोचना की। उनका मानना था कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति और मजबूत करनी चाहिए थी। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले तनावपूर्ण माहौल के बाद 10 मई की शाम को एक बड़ी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। जबकि भारतीय सेना तो पहले और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इस फैसले से कई लोग नाराज हुए। उनका मानना था कि भारत ने पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया। बहरहाल यह युद्ध विराम कैसे हुआ, आइए पहले यह जानते हैं। 10 मई को सुबह 9 बजे के बाद भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के पाकिस्तान के मेजर जनरल कासिम अब्दुल्ला का हॉटलाइन पर फोन आया। अब्दुल्ला ने घई से सीजफायर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से बात की थी। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की ओर से शांति की पहल की जा रही थी। मेजर जनरल घई ने अपने अधिकारियों को इस बारे में बताया, पर उन्हें अब्दुल्ला से बात करने के लिए कोई निर्देश नहीं मिला। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सुबह 10:50 मीडिया को जानकारी देते हुए पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत की कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना IAF ने पाकिस्तान के एयरबेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जब रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को लगभग 11 बजे फ़ोन किया, तब IAF ने हमले और तेज कर दिए थे। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि भारत का रवैया हमेशा से संतुलित और जिम्मेदार रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसा लगता है कि रूबियो ने तुरंत तनाव कम करने की बात पर जोर नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल AP सिंह और IB और एंड राव के प्रमुख तफ्तन डेका और रवि सिन्हा के साथ एक मीटिंग की। सूत्रों के अनुसार सभी इस बात पर सहमत है कि भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने भी यह मान लिया है कि भारत को पलड़ा भारी है, इसलिए उसने युद्ध को रोकने की बात की है। मीटिंग में यह भी देखा गया कि भारत को आगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सेना के मनोबल ऊंचा है, पर्याप्त हथियार है, आर्थिक स्थिति ठीक है, दुनिया को समर्थन है और इंडियन नेवी भी पूरी तरह से तैयार है। पर यह भी पूरी तरह से सही नहीं लगता है। एक तो पाकिस्तान हमेशा से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है, दूसरा वेंस की सलाह के बाद भी भारत 24 घंटे तक लगातार हमले करता रहा। शनिवार को तो भारत ने पाकिस्तान को मजाक भी उड़ाया था। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के बारे में बात करने के लिए नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद में रद्द कर दिया गया। कुछ लोगों ने इस युद्ध विराम की आलोचना भी की है। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मा चिल्लानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, क्या इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा नहीं करने का फैसला किया? क्या वे पाकिस्तानी सेना के जनरल कि हजारों घावों की रणनीति को हमेशा के लिए खत्म नहीं करेंगे, जिसमें वे आतंकवादियों के जरिए भारत पर हमला करते हैं? उन्होंने आगे लिखा, जीत के मुंह से हार छीनना भारत की पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह की गलतियों करने के उदाहरण दिए। चेल्लानी ने कहा कि भारत ने 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम किया था, जबकि सेना जीत की ओर बढ़ रही थी। फिर 1972 में शिमला में भारत ने 1971 के युद्ध में मिली जीत के बिना कुछ लिए पाकिस्तान को दे दिया। सरकार के सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए तो उन्हें वापस नहीं लेगा। इसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला भी शामिल है। यह कदम पहलगाम हमले के बाद उठाया गया था। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद के समर्थन देने के कारण भारत ने लगभग एक दशक से पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की है। ब्रह्मा चेलानी जैसे विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत के इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। उनके अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों को इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। भारत को इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था। चेलानी ने यह भी कहा कि भारत पहले भी कई बार ऐसे मौके गंवा चुका है। 1948 में जब भारतीय सेना पाकिस्तान को हराने वाली थी, तब भारत ने युद्ध रोक दिया था। इसी तरह 1972 में शिमला समझौता के दौरान भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी लिया बिना अपने जीते हुए जमीन वापस कर दी थी।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले लिए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सिंधु नदी के पानी को लेकर जो समझौता है उस पर दोबारा विचार किया जा सकता है। भारत हमेशा से कहता रहता है कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी करेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर देगा। पाकिस्तान की वजह से दोनों देशों के बीच पिछले पिछले 10 सालों से कोई बातचीत नहीं हुई। इस पूरे मामले में कोई सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत ने सही फैसला लिया? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह युद्ध विराम स्थायी होगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं।